हैं। राज्यसभा में ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। इसके पक्ष में 187 वोट पड़े हैं और वहीं विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा, क्योंकि पूरे विपक्ष ने इस बिल पर सरकार का साथ दिया है। संविधान संशोधन बिल पर लंबी बहस के बाद मत विभाजन कराया गया और कुछ सांसदों ने संशोधन भी पेश किए, लेकिन संशोधन खारिज हो गए और इस तरह वोटिंग के जरिए राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा ये अहम बिल पारित हो गया। लोकसभा से ये बिल 10 अगस्त को ही पास हो गया था और अब बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य की सूची को खत्म कर दिया जाता है तो लगभग 631 जातियों को शैक्षणिक संस्थान और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो नए बिल में क्या कुछ है, ये आपको जानकारी देते हैं। ये बिल संविधान के 102वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए लाया गया है। इस बिल के पास होने के बाद एक बार फिर राज्यों को पिछड़ी जातियों की लिस्टिंग का अधिकार मिल जाएगा। वैसे भी 1993 से ही केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही ओबीसी की अलग अलग लिस्ट बनाते आ रहे हैं। 2018 के संविधान संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो पा रहा था और इस बिल के पास होने के बाद दोबारा से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 342A में संशोधन किया गया है और इसके साथ ही आर्टिकल 338B और 366 में भी संशोधन किया गया। तो इस बदलाव की क्या जरूरत थी, ये भी आपको बता देते हैं और बिल पास होने से क्या कुछ बदलेगा, पहले इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो इस बिल के पास होते ही राज्य सरकारें अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग जातियों को ओबीसी कोटे में डाल सकेंगी। इससे हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लियांगत आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है। ये जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी केस का हवाला देकर इन पर रोक लगातार